जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 1 से पहला पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। यह एक कविता है और इस कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले लिखा गया है प्रकृति और जीवों के प्रति कवि की सकारात्मक सोच की जानकारी प्राप्त करना। नंबर 2 है परोपकार की भावना विकसित होना। नंबर 3 है कर्तव्य बोध की भावना का विकास होना। नंबर 4 है कल्पना शक्ति और भावनात्मक कौशल का विकास होना। ये सभी उद्देश्य तभी संभव है जब हम कविता के भाव को समझेंगे, कवि के द्वारा दिए गए संदेश को हम अपने व्यवहार में लाएंगे, उसे आत्मसात करेंगे। तो आइए अब हम कविता को पढ़ते हैं और कवि के द्वारा दिए गए संदेश को सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाने की कोशिश करते हैं। कविता की पंक्तियां लिख रखी है यहाँ पे। प्रथम पद्यांश में लिखा है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो छोटी चिड़िया है वह चोंच मार करके, चोंच मारने का मतलब होता है चोंच से प्रहार करना, दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी के दाने ज्वार के दानों पर वह प्रहार करके उन्हें रुचि से अर्थात चाव से, रस से अर्थात आनंद से खा लेती है। और वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी का मतलब होता है जो कुछ मिल जाए उसी में खुश रहना, उसी में आनंदित रहना। तो वह छोटी चिड़िया कैसी है? संतोषी भी है। वह कह रही है कि नीले पंखों वाली मैं हूँ, मैं कैसी हूँ? नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न का मतलब होता है अनाज। वह कह रही है कि मुझे अनाज से बहुत प्यार है। अब इन पंक्तियों का अगर हम एक दृष्टिकोण से अर्थ देखेंगे तो वह इस प्रकार होगा कि छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया दूध से भरे ज्वार के दानों को चाव से और प्रसन्नता से खाती है और उनको खाते समय उसे बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, संतोष मिलता है उसे। वह कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अनाज से बहुत प्यार है। अब हम कविता की अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जो छोटी चिड़िया है वह कंठ खोल के, कंठ खोलने का मतलब होता है बहुत ही मधुर आवाज में, बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराने घने जंगल के खातिर के लिए रस उड़ेल कर यानी मधुर मीठी आवाज में गा लेती है। वह अपने पुराने जंगल के लिए जहाँ पर वह रहती है उसके लिए वह बहुत ही मीठी आवाज में गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह छोटी जिसको हम चिड़िया के रूप में जान रहे हैं, मुंह बोली जान रहे हैं जिसको हम, नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह कह रही है कि मैं जो हूँ नीले पंखों वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब होता है एकांत। विजन का मतलब क्या होता है? एकांत। वह कह रही है कि मुझे एकांत से बहुत लगाव है। इन सभी पंक्तियों का अर्थ एक दृष्टिकोण से इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह जो छोटी चिड़िया है वह पुराने घने जंगल के लिए जहाँ पर वह रहती है वहाँ बहुत मधुर स्वर में और प्रसन्नता के साथ वह गाती रहती है। क्यों गाती रहती है? क्योंकि वह उस एकांत वन के वातावरण से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। ठीक है, अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर चलते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां
कवि ने इस प्रकार लिखी है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो छोटी चिड़िया है वह अपनी चोंच का प्रहार करके उफनती हुई नदी, चढ़ी नदी का मतलब है उफनती हुई नदी का दिल टटोल करके उसके बीचों बीच से जल का मोती, जल की बूंदें ले जाती है। किस में ले जाती है? अपनी चोंच में ले जाती है भरकर, और अपनी प्यास बुझाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह छोटी जरूर है लेकिन कैसी है वह चिड़िया? गर्वीली है। गर्वीली का मतलब होता है गर्व से भरी हुई। ठीक है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह कह रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह कह रही है कि मुझे जो है नदी से बहुत प्यार है। गर्वीली और साहसी है वह। साहसी क्यों है? क्योंकि वह उफनती हुई नदी के बीच में से जल की बूंदों को अपनी चोंच में भर करके उनको ले करके अपनी प्यास बुझाती है, और अपने विश्वास पर उसे, अपने ऊपर गर्व है, अपने साहस पर उसे गर्व है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो यह इसका अर्थ भी है। अब हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे जो हमें कवि समझाना चाह रहे हैं इस कविता के इस माध्यम से और इस छोटी चिड़िया का उदाहरण दे करके। तो आइए यहाँ पर कविता का हम भावार्थ जानेंगे कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। कवि इस कविता में एक छोटी चिड़िया का उदाहरण देकर यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने व्यवहार में किन किन गुणों को अपनाना चाहिए। अब आप देखिए कि लिखी तो कविता चिड़िया पर है, लेकिन कवि इस कविता में चिड़िया के माध्यम से हमें कुछ गुणों से अवगत कराना चाहते हैं। वे कौन से गुण हैं? पहले पद्यांश में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया को अन्न के दानों से बहुत प्यार है और वह ज्वार के दानों को बड़े चाव और बड़े आनंद के साथ खाती है और संतुष्ट रहती है अपने जीवन में, उसी प्रकार हमें भी जीवन की हर परिस्थिति में जो भी मिले उसे प्रसन्नता से, खुशी से स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है। दूसरे पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया जिस घने जंगल में रहती है वह उसके एकांत वातावरण से बहुत प्यार करती है और मधुर स्वर से भाव विभोर होकर उसी के लिए गीत गाती है, क्योंकि उससे, उस वातावरण से वह बहुत लगाव रखती है। इसीलिए हमें भी उस छोटी चिड़िया की तरह परोपकारी बनना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए तथा शांत और एकांत जीवन के प्रति लगाव होना चाहिए हमारा, क्योंकि तभी हम स्वयं को जान सकते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार चिड़िया उफनती हुई नदी के बीच से बड़े गर्व से और साहस और विश्वास के साथ जल की बूंदें लेकर अपनी प्यास बुझाती है, उसी प्रकार हमें भी स्वयं पर विश्वास करना चाहिए और हर समस्या का समाधान करके अपना परिचय देना चाहिए, अपना स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो देखो बच्चों, कवि ने एक चिड़िया के माध्यम से हमें इन सभी गुणों से अवगत कराया है। और अब हम इस कविता के कुछ कठिन शब्दार्थ के बारे में जानेंगे, जो कि इस प्रकार है। कठिन शब्दार्थ में सबसे पहले लिखा गया है जुंडी। जुंडी का मतलब है ज्वार की बालियां। दूसरे नंबर पे है रुचि से अर्थात चाव से। तीसरे नंबर पे है कंठ। कंठ का मतलब होता है गला। चौथे नंबर पे है बूढ़े वन बाबा अर्थात पुराना घना जंगल। और पांचवे नंबर पे है रस उड़ेल कर अर्थात मीठी आवाज में। 6 नंबर पे है विजन अर्थात एकांत। 7वें नंबर पे है दिल टटोल कर अर्थात बीच से। 8वें नंबर पे है जल का मोती अर्थात पानी की बूंद।
9 नंबर पे है गर्वीली, गर्व करने वाली। और 10वें नंबर पे है प्यार होना, अर्थात अपनापन होना। तो आप देखिए कि ये सभी हमारे कठिन शब्दार्थ हैं और इनके अर्थ भी हमें भली भांति अब पता चल गया है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई इस कविता की जो जानकारी है वह आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक होगी और मैं समझती हूँ कि यह जानकारी प्राप्त करके हमें कविता का भाव समझ में आ गया होगा और आप लोग उन सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर चुके होंगे। ठीक है, अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में नए पाठ के साथ मिलूंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।